इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं राजगुरु ज्योतिष चमत्कारी विश्वविख्यात पवन जी शास्त्री। समस्या कैसी भी हो, समस्याओं का समाधान एक ही बार में, 100% गारंटी से निवारण। फैमिली प्रॉब्लम, व्यापार बिजनेस में नुकसान, सगाई शादी में रुकावट, फंसे हुए पैसे, डिवोर्स समस्या एवं अन्य समस्याओं के समाधान के लिए एक बार कॉल अवश्य करें। मोबाइल नंबर 8209931336 9737202129। ब्रांच हैदराबाद एवं मुंबई www.rajguruastrologer.com। बोलिए विश्व वंदनीय देवादिदेव मूल नायक खजरट श्री चंदा प्रभु भगवान की जय जय जय। बोलिए विश्व वंदनीय देवादिदेव चैतन्य चमत्कारी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य श्रमण संस्कृति को नायक आचार्य भगवंत गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महामुनि राज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य गुणायतन प्रणेता, शंका समाधान करता, भावना योग प्रवर्तक, प्रखर वक्ता पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महामुनि राज की जय जय जय। समस्त मुनि संघ की जय जय जय। मेरे गुरुवर हैं निष्प्रही, इनके कोई अरमान थोड़ी है। मेरे गुरुवर हैं निष्प्रही, इनके कोई अरमान थोड़ी हैं। ये त्याग तपस्या की मूर्ति हैं, कोई साधारण पहचान थोड़ी है। अरे साहब, शब्दों में कैसे बांधूं इनके अनंत उपकारों को। ये तो धरती के भगवान हैं, कोई साधारण इंसान थोड़ी है। ये तो धरती के भगवान हैं। बंधुओं, शाश्वत तीर्थराज सम्मेद शिखर की इस पावन तलहटी पर स्थित गुणायतन परिसर से मैं आप सभी लोगों का हृदय तल से स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, जैसा कि आपको विदित है, शाश्वत तीर्थराज सम्मेद शिखर की इस पावन तलहटी पर पूज्य मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज की कैसी अद्भुत परिकल्पना जो गुणायतन के रूप में साकार हो रही है। निश्चित ही बंधुओं, गुणायतन वो गुणों का आयतन है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने अंतरंग में गुणों का गुणात्मक परिवर्तन कर पाएगा और निश्चित ही न जाने कितने लोगों के सम्यक्त्व का कारण बनेगा ये गुणायतन। बंधुओं, गुणायतन में आकर आप जान पाएंगे कैसे कंकर शंकर हो जाता है, कैसे भक्त से भगवान तक की यात्रा होती है, आत्मा से परमात्मा कैसे एक जीव हो जाता है, वो सब आप देख पाएंगे इस गुणायतन में। बंधुओं, पूज्य गुरुदेव की परिकल्पना को साकार करने के लिए देश विदेश से, पूरे देश से लोग अपने दान और योगदान के माध्यम से महती भूमिका निभा रहे हैं। उसी कड़ी में आज जिन लोगों ने गुणायतन से जुड़ करके अपने आप को सौभाग्यमय बनाया है, ऐसे श्रावक श्रेष्ठियों के नामों की उद्घोषणा कर रहा हूं। आज जिन्होंने गुणायतन से संस्थापक सदस्य ट्रस्टी बनकर के अपने आप को जोड़ा है, ऐसे श्रावक श्रेष्ठी दीपक देवचंद जी गुलालकारी, नेवी वृषाली दीपक गुलालकारी, अनुज दीपक गुलालकारी, अमरावती महाराष्ट्र से एक बार जोरदार करताल ध्वनि से अभिनंदन कीजिएगा। और इनके सम्मान में मैं बुलाना चाहूंगा श्रीमान अनिल कुमार जी जैन साहब, पूज्य गुरुदेव के अग्रज भ्राता जिन्हें होने का सौभाग्य, श्रीमान NL जैन साहब, कोषाध्यक्ष गुणायतन। मैं निवेदन करूंगा और ऐसे श्रावक श्रेष्ठी का जोरदार करताल ध्वनि से अभिनंदन कीजिएगा। पूरा परिवार खड़ा हो जाए अपने स्थान पर। इन्होंने आज ट्रस्टी बनकर के गुणायतन से जोड़ा है अपने आप को। इनके पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं। बंधुओं, ऐसे ही न जाने कितने लोग गुणायतन से आज जुड़ चुके हैं और कई हजारों में संख्या गुणायतन परिवार की हो चुकी है। एक बार जोरदार करताल ध्वनि इनके पुण्य की अनुमोदना कीजिए। आप भी इनसे प्रेरणा ले सकते हैं और जो अब तक गुणायतन से नहीं जुड़े हैं, मैं निवेदन करूंगा कि आप गुणायतन से अवश्य जुड़िए। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आने वाली पीढ़ी आपको धन्यवाद देगी, कहेगी कि जो गुणायतन सम्मेद शिखर की तलहटी पर इतिहास लिखा है उसमें हमारा भी नाम अंकित है। आइएगा इसी कड़ी में जिन्होंने स्वर्ण दान दिया है, 20 ग्राम सोना और 30 ग्राम चांदी लगभग, जिन्होंने गुणायतन को समर्पित की है, ऐसे श्रावक सृष्टि स्वर्गीय शांति कुमार जी मंजिला जी की प्रथम पुण्य तिथि पर धर्मपत्नी निर्मला देवी मंजिला सीकर राजस्थान से एक बार जोरदार करताल ध्वनि से इन्होंने ऑनलाइन देखिए गुणायतन से जुड़ा है, लोगों का भाव जुड़ा है और लोग निरंतर अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर रहे हैं। आप भी जुड़िएगा। चलिएगा बंधु, अब चलते हैं जिस कड़ी का हम सबको इंतजार रहता है। लोग टीवी चैनल के माध्यम से टकटकी लगा करके बैठे हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं शंका समाधान के सत्र का। तो आइएगा हम प्रारंभ करते हैं। सभी लोग दोनों हाथों को जोड़ें। पूज्य गुरुदेव का मंगल आशीष हमें प्राप्त हो, गुरुदेव की वरदानी छांव हम पर रहे। बोलिए हे गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आइएगा शंका का समाधान इस सत्र को प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम हमारे बीच में प्रथम प्रश्न के लिए मैं बुला रहा हूं नकुल चंद्रकांत फुलाड़ी
अमरावती से जो है अपना प्रथम प्रश्न लेकर के आ रहे हैं, और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती साधना विजय जी जैन एडवोकेट दिल्ली से। बोलिए बोलिए। बोलो। ओम। हाँ। नमोस्तु महाराज जी, इच्छामी महाराज जी। महाराज जी, एक शंका, सवाल। अपनी भारतीय संस्कृति में जैन धर्म का एक विशिष्ट स्थान रहा है और जैन संस्कृति की वजह से भारतीय संस्कृति अपना उच्चतम लेवल प्राप्त कर सकी है। इस भारत संस्कृति में एक ऐसी बात हो गई है कि जहां जैन संस्कृति से भारत पहचाना जाता है, वही जैन संस्कृति आज बहुत कमजोर होती हुई दिख रही है, क्योंकि उसका प्रचार और प्रसार उस माध्यम से नहीं हो रहा है। जैसे आज संस्कृति में चामुंडा राय जिन्होंने गोमटेश्वर बाहुबली स्वामी का निर्माण किया, बिंदुसार राजा जिन्होंने जैन धर्म का प्रचार किया, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य, अपने महाराष्ट्र के कर्मवीर भाऊराव पाटिल जिनकी रयत शिक्षण संस्था है, जिनके 108 कॉलेज स्कूल्स बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कौटिल्य है, विक्रम साराभाई है, फूलचंद जैन है जो एक जर्नलिस्ट थे, जालियनवाला बाग में भारतीय कांग्रेस कमेटी के डिक्टेटर रहे हैं, बाबू मूलचंद जैन थे जो फ्रीडम फाइटर थे। ऐसे बहुत सारी जो है, लाला लजपत राय, जीवराज पापड़ीवाल, भामाशाह, अभी शांताराम, सेठ बालचंद हीराचंद, अभिनंदन वर्धमान, अभी के राव बहादुर गांधी, शिकागो परिषद जिन्होंने बहुत सारा योगदान दिया था, और अभी अयोध्या में कोठारी बंधु। महाराज जी, क्यों ना इन सभी का पाठशाला में जो विषय रखे जाते, जो धार्मिक पाभी पे रहते हैं, लेकिन बच्चों को अगर इनका इतिहास पढ़ाया जाए तो बहुत आज बच्चों पे जो संस्कार है अपना इतिहास मालूम गिरेंगे। आपका सुझाव बहुत अच्छा है। निश्चित भारत के विकास में जैनों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। भारतीय संस्कृति को जैनों ने जी भर करके सींचा है, उसे पल्लवित और पुष्पित किया है, इसमें कोई संशय नहीं। लेकिन ये विडंबना ही कहलाएगी कि आज उसे ठीक तरीके से रेखांकित नहीं किया जाता, प्रचारित नहीं किया जाता। हम जैन लोग इन्हें प्रचारित भी करते हैं तो प्रायः ये जैनों तक सीमित रह जाते हैं और चंद जैन इसे जानते हैं और कुछ पल के लिए अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं और भूल जाते हैं। हमें इन सब प्रसंगों को व्यापक पैमाने पर जनता के बीच डालना चाहिए, और अभी तो इंटरनेट का युग है, हम उसके माध्यम से इस तरह के अलग अलग ब्लॉग्स बना करके लोगों को उपलब्ध करा सकते हैं, अन्य माध्यमों से भी करा सकते हैं, कराए भी जाने लगा है। सभी लोग जो लोग इस तकनीक से जुड़े हुए हैं और जिनके पास इन सब चीज़ों की प्रामाणिक जानकारियां हैं और जो जानकारियां उपलब्ध है उसे जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करना चाहिए, ताकि विश्व पटल पर हम जैनों के गौरव को प्रस्थापित कर सकें। महाराज जी, मेरी इच्छा है कि आपका मार्गदर्शन मिले, मैं उसकी एक पुस्तिका, बहुत सारी पुस्तकें भी हुई है, जैनत्व की गौरव गाथा अभी जो पाठशाला में बहुत अच्छी पुस्तक है उनकी, आपके हुकुमचंद जी सांवला ने बहुत अच्छी कृति लिखी है। आप उस कृति को मंगाइए और उसे लोगों तक पहुंचाइए। अगले प्रश्न के लिए मैं निवेदन कर रहा हूँ श्रीमती साधना जी विजय जी एडवोकेट, और उसके बाद तैयार रहेंगी मंजू जैन ट्रस्टी गुणायतन। हिंदी साहित्य जगत के महान साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है कि जीवन जीने के बहुत तरीके हो सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा तरीका वही है जो खुद को संतुष्टि दे और दूसरों को तकलीफ ना दे। तो गुरुदेव इस तरह का जीवन जीने के लिए 4 बातों के माध्यम से आसान समाधान बताने की कोशिश। जीवन जीने का ऐसा तरीका जो खुद को संतुष्टि दे पर औरों को तकलीफ न दे, उसके लिए आपने 4 बातें पूछी है। सबसे पहले तो प्राप्त को पर्याप्त मानना सीखें।
जब तक मनुष्य प्राप्त को पर्याप्त नहीं मानता, वो बेतहासा भागम भाग में या आपाधापे में उलझ करके रह जाता है। जी। उसे ये देखना चाहिए कि मेरे जीवन की आखिर सीमा क्या है, अन्यथा वह अपनी अंतहीन इच्छाओं की पूर्ति में ही उलझ करके रह जाता है। तो पहली बात, प्राप्त को पर्याप्त माने, ये आत्मसंतुष्टि के लिए बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात, सादगी को अपना साध्य बनाए। सादा जीवन और उच्च विचार के आदर्श को आत्मसात करें। जीवन में जब सादगी होती है तब संतोष आता है। जी गुरुदेव। और वो खुद को भी संतुष्ट रखती है, औरों को भी संतुष्ट करने में सहायक बनती है। तो सादगी को जीवन में उद्घाटित करने का प्रयास और अभ्यास होना चाहिए। आपने तीसरी बात मैं कहूँगा, ऐसे व्यक्ति को सकारात्मक सोच का धनी बनना चाहिए। अपनी सोच को हर जगह सकारात्मक बनाकर रखना चाहिए। और चौथी बात, उन्हें विधि के विधान पर विश्वास रखकर चलना चाहिए। यदि ये चारों बातें व्यक्ति आत्मसात कर ले तो आत्मसंतुष्टि सहज उनके भीतर प्रकट होगी और उसके बल पर किसी का बुरा भी नहीं होगा। नमोस्तुते। श्रीमती मंजू जैन, व्यावर ट्रस्टी गुणायतन, और उसके बाद तैयार रहेंगे अरविंद्र कुमार जी जैन, ललितपुर से। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, रोटी खाने में तभी अच्छी लगती है गुरुदेव तब दोनों साइड से बराबर सेकी गई है। ठीक उसी तरह से रिश्ता अच्छा लगता है गुरुदेव तब दोनों तरफ से बराबर निभाया जाए। बिल्कुल अच्छा वाक्य बोला आपने। रोटी खाने में तभी अच्छी लगती है जब दोनों तरफ से सीखी जाए, और रिश्ते भी तभी अच्छे लगते हैं जब दोनों तरफ से निभे। बात बिल्कुल सही है, पर मैं इसमें थोड़ा संशोधन करना चाहता हूँ। रोटी खाने के लिए पकाई जाती है, मेरे शब्दों को ध्यान में रखना। रोटी खाने के लिए पकाई जाती है और रिश्ते निभाने के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है ना? रोटी खाने में अच्छी लगती है, रिश्ते निभाने में अच्छी लगती है। खाने के लिए रोटी सेकिए, पर रिश्ते निभाने के लिए रोटियां मत सेकिए। कई लोग कई तरह से रोटियां सेकने लगे हैं। उस तरह की प्रवृत्तियों से बचना चाहिए और रिश्ते को यथासंभव निभाने का प्रयत्न करना चाहिए। और ये तभी संभव होगा जब हमारा भावनात्मक जुड़ाव होगा। रिश्ते के मूल में भावनाएं होती हैं, और जब तक ऐसा भावनात्मक जुड़ाव न हो, रिश्तों का निभ पाना असंभव है। अरविंद जैन, अंकुर, ललितपुर से, और उसके बाद तैयार रहेंगी साप्तरीक्षा नकुल जी, फुलाड़ी, अमरावती। गुरुदेव के चरणों में उत्साह नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है, सामान्य प्रश्न है, जब से हम पूजा करते हैं विसर्जन पाठ के दौरान आए जो देवगण पूजे भक्त प्रमाण ते अब जाबों कृपा कर अपने अपने थान श्री जनवर की आशका लीजे शीश चढ़ाए, ये 3 शब्द आते हैं, 3 लाइन। महाराज श्री अपने अपने थान और श्री जिन लोग थोना को उससे आस्का ले लेते हैं, जबकि निवेदन करते हैं आए जो देवगण पूजे भक्त प्रमाण ते अब जाबों कृपा कर अपने अपने थान। और थान सभी देवों की श्री जी के चरण होते हैं, लेकिन थोना की आस्का लेते हैं। गलत है या सही? देखो, द्वितीय सामान्य प्रश्न आरती को लेके है। पहले हाँ बोलो। लोग बाग आरती करते हो, बीच में भी उसकी आस्का ले लेते हैं, ये कहाँ तक उचित है? बहुत सुंदर। संपूर्ण होने के बाद ही आस्का लेना चाहिए, बीच में? ये बहुत सामान्य सी बातें हैं, लेकिन ऐसी गलतियां लोग बहुत दोहरा देते हैं। सबसे पहले आए जो देवगण पूजे भक्ति प्रमाण ते सब जावहु कृपा कर अपने अपनी थान, इसके अर्थ को समझिए। इसका अर्थ ये नहीं है कि हमने जिन भगवान को पूजा उनको अपने अपने थान भेज दिया। इसका अर्थ दूसरा है। जब हम पूजा विधान आराधना आदि करते हैं, मूलतः विशिष्ट आराधना के लिए। जब पूजा अनुष्ठान करते हैं तो अकेले नहीं किया जाता है,
इंद्र बनकर किया जाता है। और इंद्र जब पूजा करता है तो अकेले नहीं करता, वो चतुर्निकाय के देवों के साथ करता है। तो हमने पूजा करना शुरू की इंद्र बनकर। अब पूजा समाप्त हो गई, हम तो अपने घर जा रहे हैं। जिनको बुलाया उनको धन्यवाद देंगे कि नहीं, और उनको सी ऑफ करेंगे कि नहीं करेंगे। तो ये उसका द्योतक है कि मेरे आह्वान पर जो देव मेरी पूजा में शरीक होने के लिए आए थे, आए जो देवगण, आहुता ये पूरा देवा, आए जो देवगण, वे सब अपनी अपनी भक्ति के अनुसार पूजा किए। पूजे भक्ति प्रमाण का अर्थ ये है। आहुता ये पूरा देवा, इसकी संस्कृत की लाइन अगली क्या है? हाँ, लब्ध भागा यथाक्रमम ते हाँ, वो तो हिंदी है। तो वो उन सब ने अपनी अपनी भक्ति के अनुसार भगवान की पूजा की। अब मेरी पूजा खत्म हो गई, उनको धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। ते सब जाओ, कृपा कर अपने अपने थान, अब आप जा सकते, आप फ्री हम फ्री। ये है उसका मूल भाव। अब लोगों ने क्या बना लिया कि हमने पूजा के लिए देवता को बुलाया, उनको विदा कर रहे हैं। जिनकी हमने पूजा की उनको विदा कर दिए। तो करते सब मेरे हृदय बसो 2400 भगवान। आजकल कुछ लोगों ने पाठ भी बदल दिया, जिसका औचित्य समझ में नहीं आता। आगे आगे सुनो तो, भी तुमने प्रश्न छेड़ दिया, अब उत्तर तो हमें देना है, सुनो शांति से। तो ये चीज सुसंगत नहीं है। वो हमने ठोने में न तो किसी देवता को बुलाया है, न ठोना में कोई देवता है जिसे हम विदा करें। ठोना में नहीं, हृदय में हम देव शास्त्र गुरु को स्थापित करते हैं। आह्वान, स्थापन और सन्निधिकरण, ये पूजा के पूर्व की 3 प्रारंभिक क्रिया है। हृदय में हम भगवान को आह्वान करते हैं, हृदय में भगवान को स्थापित करते हैं और हृदय में भगवान के साथ सन्निधिकरण करते कि ये साक्षात अरहंत परमात्मा है, मैं साक्षात इंद्र हूँ। इस प्रकार अपने और भगवान के बीच की निष्ठा की स्थापना का नाम सन्निधिकरण है। तो उस भाव से भगवान की स्थापना की हमने हृदय में, और प्रतीक स्वरूप ठोने में पुष्प छेपा। उसमें स्वस्तिक बनाना चाहिए। केवल एक ही उल्लेख मिलता है जैसे प्रतिष्ठा पाठ में, स्वस्तिकोपरि पुष्पांजलिम छिपेत। न 3 चावल का विधान है, न 9 चावल का विधान है, न कुछ, पुष्पांजलिम छिपेत। और एक बार समझ गए। अब वो आशिका किसकी लेनी? श्री जिनवर की आशिका लेना है तो भगवान के चरणों की लो। इनकी आशिका क्यों? वहां क्या है? वहां आशिका नहीं है। आशिका कहाँ है? भगवान के चरण है। तो श्री जिनवर की आशिका लीजिए, शीश नवाए। भव भव के पातक मिटे, दुख दूर हो जाए। इसमें कहाँ है? वो तो ठोना को चूंकि स्थापना की, उसको उल्टा कर दिया जाता है ताकि दूसरे को पता लग जाए कि यहाँ विसर्जन हो चुका। समझ गए? तो ये है। अब रहा आरती सवाल। आरती करने का, आरती लेने की एक परंपरा है। आरती हमने भगवान को किया, निराजन विधि कहलाती है। उसके बाद ऐसे माथे में लगाने का कोई विधान नहीं है, लेकिन ये भक्ति भाव है कि हमने भगवान की आरती की तो इस आरती से ये सारी ऊर्जा इसमें समाहित हो गई, वो ऊर्जा हमें मिल जाए, हमारी बुद्धि अच्छी बन जाए। इस भाव से आरती में लोग करते हैं, लेकिन बीच में ही कर देना थोड़ा सा समझ में नहीं आता है। हाँ, अब आप बहन जी कह रही है जूठी हो जाते, मुझे तो नहीं मालूम बिना चखे कैसे जूठी होती, लेकिन ये जो है ये एक विवेक की बात है, विचार पूर्वक करना चाहिए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न के लिए सापेक्षा नकुल जी कुलाड़ी अमरावती से, और उसके बाद तैयार रहेंगी राशि जैन अशोक नगर मध्य प्रदेश। नमोस्तु महाराज जी। इच्छामी महाराज, मेरा प्रश्न यह है कि महाराज जी लोग पैदल विहार क्यों करते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। अब गाड़ी कहाँ से लाएंगे? बोलो,
गाड़ी कहाँ से लाएंगे? और गाड़ी चलेगी, गाड़ी के नीचे चींटी आदि आएंगे, वो मरेंगे। मरेंगे कि नहीं मरेंगे? उसका भागीदार कौन बनेगा? इसलिए महाराज जी देख के, 4 हाथ धरती देख के जमीन पे चलते। हो गया? बोलो, एक ही सवाल है। चलो चलिएगा। अगला प्रश्न राशि जैन अशोकनगर से, और उसके बाद तैयार रहेंगे राजेंद्र कुमार जी वड़जात्या, रांची झारखंड। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु इच्छा ही महाराज जी। मेरा प्रश्न है महाराज जी, आयु कर्म की 4 प्रकृतियां कौन कौन सी हैं? आयु कर्म की 4 प्रकृतियां कौन कौन सी हैं? और पौधगालिक कर्म और ज्ञानावर्णी कर्म में क्या अंतर? स्वाध्याय करती हो? थोड़ा ढंग से करो तो सब लिखा मिल जाएगा। आगे बढ़ो। 4 आयु है 4 गतियों की अपेक्षा, है ना? चलिए चलिए राजेंद्र कुमार जी वड़जात्या, रांची से, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान NL जैन साहब, कोषाध्यक्ष गुणाईतन। महाराज जी को नमस्तु, क्षुल्लक जी को इच्छा में। महाराज जी, दूसरी प्रतिमा के व्रत लेने का नियम क्या है, सविस्तार बताएं। आगे मेरा विचार क्षुल्लक दीक्षा लेने का हो रहा है तथा अंत समय में मुनि दीक्षा लेकर समाधि संलेखना पूर्वक आत्मा का कल्याण करना का है। इसके लिए हमें क्या करना है? बहुत उत्तम भाव है। क्षुल्लक दीक्षा लेने का भाव हो रहा है तो अभी 2 प्रतिमा तो लेना ही चाहिए। और 2 प्रतिमा लेने के लिए सबसे पहले आप जो करते हो वो तो सब हो जाएगा। कुएं के पानी की व्यवस्था करो, बाकी बैठोगे तो बताएंगे। 12 व्रत और उनके अतिचार हमारे क्षुल्लक जी से समझ लेना, और क्षुल्लक जी बनने का रास्ता अपनाना, तो इनके पीछे लग जाना। हाँ, श्रीमान NL जैन साहब, कोषाध्यक्ष गुणाईतन, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान अनिल कुमार जी जैन सेठी, झारखंड से, पूज्य गुरुदेव के अग्रज भ्राता जन होने का। सभी गुरुओं को नमन वंदन। महाराज श्री, मैं तो मैनेजमेंट का एक स्टूडेंट रहा हूँ, और जब आचार्य श्री को हम देखते हैं, और मैनेजमेंट के फंडे से अगर हम देखें तो पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट का एक आता है उसमें फंडा। जब आचार्य श्री को हम देखते हैं और जो सुनते हैं, तो महाराज जी मुझे लगता ही नहीं कि महाराज श्री कोई भी किसी से बात भी करते हैं या उनसे कोई पूछ करके बात करते हैं। मेरे ये शंका का समाधान करें। देखिए, यही तो विशेषता उनकी। शेयरिंग, पार्टिसिपेटिंग आदि की बातें बहुत सारी होती, लेकिन ये सब सामान्य व्यक्तियों के लिए। हमारे गुरुदेव इतने परिपक्व और अपने आप में समर्थ है कि उन्हें किसी की जरूरत नहीं। उनका संपूर्ण निर्णय स्वगत होता है। वो किसी भी मुद्दे पर कभी किसी से विचार विमर्श नहीं करते, और जो भी निर्णय लेते हैं बहुत सोच समझ के लेते हैं, और उनका हर निर्णय सही होता है। कई बार ऐसा दिखता है कि ये निर्णय सही नहीं है, लेकिन बाद में दिख जाता है कि ये निर्णय ही सही था। ये विशेषता है। ये कोई बिरले महाप्रतापी पुण्यवान जीवों के लिए ही संभव होता है। वो विलक्षणता इनके व्यक्तित्व की एक सबसे बड़ी विशेषता है। हर किसी में संभव नहीं है। हर व्यक्ति को बार बार सोचना पड़ता है, लेकिन ये लोग आचार्य महाराज तो अद्भुत प्रतिभा के धनी है। प्रत्युत्पन्नत्व के साथ ये चीजें होते हैं। नमस्ते महाराज। आइएगा, अगले प्रश्न के लिए मैं अब निवेदन कर रहा हूं श्रीमान अनिल जी सेठी, हजारीबाग। नमस्ते महाराज जी, इच्छा में महाराज जी। महाराज जी, लक्ष्य की ओर कैसी दृष्टि रखें कि समस्याएं दिखनी ही बंद हो जाए? लक्ष्य की ओर कैसी दृष्टि रखें कि समस्याएं दिखनी ही बंद हो जाए? हमेशा समाधान को देखो तो समस्या दिखेगी नहीं, और उसका तरीका है, समस्या इतनी बड़ी हो, समस्या इतनी बड़ी हो तो खुद को इतना बड़ा कर दो। दिख रहा है? समझ में आई बात? समस्या इतनी सी हो, अपने आप को इतना बड़ा कर लो। हम लोग अपनी पूरी शक्ति इतनी सी समस्या में लगा देते हैं, जबकि हमारे पास खुद को इतना बड़ा बनाने की पूरी ताकत है, सामर्थ्य है, अनुकूलता है। तो समस्याएं खुद सुलझ जाएगी यदि हम उनकी उलझना बंद कर दें। हम लोग समस्याओं में उलझ के रह जाते हैं तो सारा क्रम आधा अधूरा बना रहता है। नमस्ते। अगले प्रश्न के लिए संजीव जी जयपुर से, और उसके बाद तैयार रहेंगी बाल ब्रह्मचारिणी आभा दीदी, आभा नहीं, किरण दीदी।
नमोस्तु गुरुवर। आज कुछ प्रश्न छोटी छोटी समस्याओं को लेकर के थे जैन धर्म की, तो उसी कड़ी में एक प्रश्न मैं भी पूछ रहा हूँ कि सभी जानते हैं कि हमारे वीतराग प्रभु बिल्कुल अपने जैसा बनाने का मार्ग प्रशस्त करते हैं, कुछ देते नहीं। लेकिन जब हमारे ऊपर कोई भी विपदा या कुछ आती है तब हम अपना मार्ग अपने धर्म से हटके कोई चोला चढ़ाना या किसी और धर्म की स्थितियों को, कोई कहता है वहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ, ये चले जाओ, इसको अपनाना शुरू कर देते हैं। और उसमें कदाचित कोई चीज़ सत्य हो जाती है या किसी कारण से हो जाती है तो हम उस चीज़ को अपनाने लग जाते हैं और अपने धर्म को थोड़ा थोड़ा भूलने लग जाते हैं। तो इस मार्ग से बचने के लिए, अपने मार्ग पे चलने के लिए, मैंने पंडित बनारसी दास जी जो हैं उनकी कुछ जीवनी के बारे में पढ़ा कि उनकी 3 शादियां हुई, 9 बच्चे हुए उनके, लेकिन एक भी बच्चा बचा नहीं, लेकिन उन्होंने जैन धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा। तो ये हमारे में ऐसी कैसे शक्ति पैदा हो कि हम इस मार्ग को छोड़े ना और अब दूसरी जगह विचलित ना हो। देखिए, पारंपरिक तरीके से जो लोग धर्म करेंगे उनके साथ यही कहानी बनी रहेगी, लेकिन जो मौलिक तरीके से धर्म करते हैं या धर्म के मौलिक स्वरूप को समझकर धर्म को आत्मसात करते हैं, उनमें ये सब कुछ नहीं होगा। हम लोगों को परंपरागत श्रद्धा मिली है, संस्कार मिले, उससे प्रेरित होकर धर्म करते रहते हैं ज़्यादातर लोग। तो फिर जब कोई आपद विपद होती है तो इधर उधर भटकने लगते हैं, क्योंकि सहन करने की शक्ति नहीं, तत्व ज्ञान नहीं, स्वरूप का बोध नहीं। जिन्हें स्वरूप का बोध होता है वो समझते हैं कि वस्तु स्वरूप क्या है, इसमें हमारे जीवन में जो कुछ भी प्रसंग घट रहे हैं इसके पीछे क्या है। ये स्वरूप बोध होने के बाद किसी भी प्रकार का भटकाव नहीं होता। तो हमें चाहिए कि हम स्वरूप बोध जगाएं। जिनके जीवन में ये बोध जग जाता है वो बिल्कुल मेरू की तरह स्थिर रहते हैं, और जो बोध से सुन्न होते हैं वो 70 मड़िया पूछते रहते हैं। भय और लोभ, ये 2 चीज़ें जब तक हृदय में हावी होगी तब तक सच्चा धर्म प्रतिष्ठापित नहीं होगा। भय और लोभ से मुक्त चित्त में ही धर्म प्रकट होगा। नमोस्तु गुरु। बाल ब्रह्मचारिणी प्रभा दीदी और उसके बाद विभा दीदी और उसके बाद तैयार रहेंगी लाभांशी जैन पनागर से। ओ महाराज जी के चरणों में कोटि नमः। छुल्लक जी महाराज के चरणों में शिक्षामी। महाराज जी, सामने वाले से यदि विषमवाद हो गया हो कभी और फिर सामने वाले से क्षमा याचना भी हो जाती है, क्षमा मांग ली जाती है, तो फिर सामने वाला फिर हंसी उड़ाता है, हंसी का पात्र समझता है, तो उन परिस्थितियों में क्या करना चाहिए? उसको हंस लेने देना चाहिए, सोचना चाहिए चलो मेरे वहाँ इस बहाने हंस तो लिया। उसे नजरअंदाज के जब हमने क्षमा कर ही दिया, अकाउंट सेटल हो गया, तब सोचने का क्या काम, उसको उसके मन का कर लेने दो और भूल जा। बाल ब्रह्मचारिणी किरण दीदी, उसके बाद लाभांशी जैन। हाँ। कोटि नमः। इच्छा में अभी पूर्व में जो प्रश्न किया गया, आए जो देवगण, इससे संदर्भ में आपने जो समाधान दिया महाराज जी, ये एकदम नया समाधान मिला। यहाँ तक आज तक सोचा ही नहीं, और ग्रंथों में भी जो इसके संदर्भ में जो समाधान मिले हैं वो इससे भिन्न थे। मुझे ये बताइए कि जब हम इस तरह की कोई प्रक्रिया करते ही नहीं हैं, क्योंकि श्रद्धा हमारा जिन्हें वीतराग देव के ऊपर है, तो उनको बुलाने और भेजने का अथवा जो भी एक भाव रहता है, पूजा से उसका कितना संबंध है? देखिए, भाव पूजा क्या चीज बहुत होती है? सुंदर। इसकी जो मूल बात है, ये जो पंक्तियां हैं नित्य पूजा की है ही नहीं। ये पंक्तियां नैमित्तिक पूजा की है, जहाँ इंद्र प्रतिष्ठा पूर्वक पूजा होती। अब उसको चूंकि पूजा में आवाहन, स्थापन, सन्निधिकरण, पूजन, विसर्जन जैसे अंग जोड़ दिए गए, तो पूजन हमने शुरू किया, आह्वान, स्थापन, सन्निधिकरण किया, तो बाद में विसर्जन करेंगे तो विसर्जन के पाठ में वही का वही पाठ कॉपी पेस्ट कर दिया। अब कॉपी पेस्ट किया तो उसमें कोई हानि नहीं है, यदि हम रोज की पूजा को भी अपने आप को इंद्र भगवान को समोसरण में साक्षात अरहंत की भांति मान कर करे तो। लेकिन उस अर्थ को तो समझे नहीं, और ये सोच लिए कि हमने देवताओं की पूजा की और देवताओं को विदा किया। तो भैया, वीतरागता की पूजा है और वीतरागी की पूजा है, जो यहाँ साक्षात विराजमान है। उनसे अन्य भिन्न किसी की पूजा का कोई यहाँ प्रावधान नहीं है। उसे हमें ध्यान में रख करके चलना चाहिए। और एक और आरती से संबंधित जो बात है, लोग जैसे आरती होने के बीच में ही उसको ले लेते हैं,
तो लोगों की ये फितूरी है दिमाग में कि ये जूठी कर दी। मतलब इससे कितना उससे कनेक्शन ये एक केवल भावनात्मक लगाव है। हाँ, इसमें और इसमें कुछ ज्यादा मेरा तो कहना है दिमाग ही नहीं लगाना चाहिए। भाव से आरती करो, कौन ले रहा नहीं ले रहा इसमें दिमाग मत लगाओ, नहीं तुम्हारे भाव और खराब हो जाएंगे। अगले प्रश्न के लिए लाभांशी जैन और पनागर से, उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती दीपा अक्षय जैन ललितपुर। मम आराध्य गुरुदेव के चरणों में कोटिशा नमोस्तु। कहते हैं कि जब लोग आपसे खफा होने लग जाएं तो समझ लेना चाहिए कि आप सही राह पर चल रहे हैं। तो गुरुदेव जब अपने ही अपन से खफा होने लग जाएं तो भी क्या यही सोचना चाहिए? ये कथन पूरी तरह सही नहीं है कि जब लोग आपसे खफा होने लगे तो समझना चाहिए कि हम सही रास्ते में जा रहे हैं। हमें उसकी वजह भी खोजना चाहिए। कई बार लोग खफा होते हैं और कई बार लोग उन्हें खफा कर देते हैं। तो कोई खफा हो रहा है तो क्यों हो रहा है? ये कहीं न कहीं हमारे व्यक्तित्व की कमी है। हमारी पहली कोशिश होनी चाहिए मैं खुश रहूं और सबको खुश रख सकूं। लेकिन हाँ, कभी कभी किसी की खुशी भी लोगों को पसंद नहीं आती। बेवजह यदि कोई खफा हो रहे तो बात जुदी है, लेकिन यदि मुझसे कोई खफा है तो मुझे उसकी समीक्षा जरूर करनी चाहिए। अगले प्रश्न के लिए दीपा अक्षय जैन ललितपुर से, और उसके बाद तैयार रहेंगे आकाश जैन ब्यावर से। आकाश जी ब्यावर तैयार रहेंगे। नमोस्तु महाराज जी, चुल्लक जी को इच्छा में। महाराज श्री, जैसा कि कहते हैं ना कि किसी के बारे में अच्छा सोचो तो अपनी भावनाएं उस तक पहुंच जाती हैं। तो हमारे हस्बैंड जैसे पूजन अभिषेक नहीं करते हैं, हमारा बहुत मन होता है कि वो भी हमें गंधोदक दें या डेली अभिषेक पूजन करें, तो क्या हमारी भावनाएं उन तक नहीं पहुंचती? आप तो पहुंच ही गई होगी। ऐसी भावनाएं होनी चाहिए और भैया उसको स्वीकार कर लो तो उद्धार होगा। समझ गए? ये देखना चाहिए पुरुषों को कि तुम्हारी स्त्रियां तुम लोगों के लिए कितनी शुभाशंसा रखती है। ये भारत ही ऐसा देश है जहां स्त्रियां अपने सुहाग को अजर बनाए रखने के लिए सुहाग दशमी का व्रत करती। तो उन भावनाओं का सम्मान करना चाहिए और पुण्य की वृद्धि में निमित्त बनना चाहिए। आकाश जैन ब्यावर से, और उसके बाद तैयार रहेंगी विनीता अजमेरा जयपुर से। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। मेरा प्रश्न है, एक अभी जो टॉपिक हुई उस पर कि अपन आरती करते हैं तो बोले कि आरती करने में उसमें जो एनर्जी आती है इसलिए अपने उसकी आशका लेते हैं, तो फिर रिपीट उसी सेम आरती से वापस आरती करे तो पहले की एनर्जी और बाद में की भी वो एनर्जी और अबे आधा समाधान आपने सुना, आधा नहीं सुना। मैंने क्या क्या झमेले में पड़ो ही नहीं। चलो आगे। महाराज एक प्रश्न और कि यक्ष यक्षिणी और देव देवियों, अपन देव देवियों को तो बुलाते हैं और यक्ष यक्षिणी रहते हैं, तो देव देवी मंदिर में क्यों नहीं होते? माने उनकी प्रतिमा या वो सारी चीज नहीं होती, यक्ष यक्षिणी होती है। ना हमें देव देवी की जरूरत है ना यक्ष यक्षिणी की जरूरत है। हमें 24 तीर्थंकर से मतलब है, उनकी आराधना करो और तरो। नमोस्तु। श्रीमती विनीता जैन अजमेरा जयपुर से, और उसके बाद तैयार रहेंगे डॉक्टर संदीप जैन। गुरुवर के चरणों में शत बार नमन। चुल्लक जी महाराज जी के चरणों में इच्छा में। गुरुवर, जब कोई साधना रत अपनी साधना में आगे चल रहा हो और हम श्रावकों का क्या ये कर्तव्य बनता है कि उनके कक्ष में हमारा लोगों का शुभ भाव हो और शुभ कलर के कपड़े हों और मोह रहित होकर हमें जाना चाहिए? देखिए, किसी भी साधक की परिचर्या से यदि कोई जुड़ता है तो वो उसकी पहली जिम्मेदारी है कि वो उसकी परिचर्या में सहायक बने, बाधक न बने। तो उसको उस पूरी मर्यादा का पालन करना चाहिए और उसी अनुरूप उसकी चर्या क्रिया होनी चाहिए, क्योंकि आपकी थोड़ी सी चूक सामने वाले के परिणामों को बिगाड़ने में निमित्त बन सकती है। और यदि ऐसा हुआ तो किया कराया सब मटिया मेट हो सकता है। इसलिए इतना ध्यान रखना ही चाहिए। शुभ कलर रंगों का भी फर्क पड़ता है, सात्विकता रखनी चाहिए यथासंभव। डॉक्टर संदीप जैन, रूपाली जैन, और उसके बाद तैयार रहेंगी स्मिता जैन लखनादौन। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव।
आपके चरणों में त्रिवार नमोस्तु, कोटि कोटि वंदन। महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है कि हमारी दृष्टि और वृत्ति में पवित्रता लाने के लिए हमें क्या क्या पुरुषार्थ करने चाहिए और उसमें सुधार लाने के लिए हम जीवन में क्या कर सकते? दृष्टि और वृत्ति में पवित्रता लाने के लिए रोज शुभ भावनाएं भानी चाहिए और भावनाओं में, हे भगवान मेरा मन पवित्र हो, मेरी दृष्टि निर्मल हो, मन में सकारात्मकता हो, व्यवहार में हमारी शालीनता हो, इस तरह की भावनाएं अपने मन में देना चाहिए। अगर भावना योग को सही तरीके से निमित किया जाए तो इन सब चीज़ों का पूर्ण लाभ मिल सकता है। धन्यवाद। अगले प्रश्न के लिए स्मिता जैन लखनऊ से और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती समता जैन। हाँ बोलिए। नमस्ते गुरुवर। गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि नमन तथा क्षुल्लक और क्षुल्लिकाओं को। क्षुल्लिका नहीं है, क्षुल्लक जी है। बोलो। हाँ बोलो। हाँ गुरुदेव, जब बहुत गुस्सा आता है, बहुत क्रोध आता है, तो क्रोध पर आपने खुद पर कैसे नियंत्रण रखे? भावना योग के बारे में सुना है? हाँ सुना है। तो थोड़े दिन भावना योग करो और मुझे शांत रहना है, अभ्यास करके देखो। ऐसे ही हंसते हुए आके कहोगे महाराज चमत्कार हो गया। धन्यवाद। श्री स्मिता जैन लखनऊ से और उसके बाद तैयार रहेंगी कमला बेन अहमदाबाद। परम पूजनीय प्रणाम प्रमाण सागर महाराज जी की जय। नमोस्तु गुरुवर इच्छामी महाराज जी। मेरा सवाल यह है महाराज जी कि हमारे प्राचीन शास्त्रों के जो अभिलेख है वो हमें कहाँ से प्राप्त हुए, कैसे, और आज हम उनको कैसे पढ़ सकते हैं, ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं? देखिए, हमारे यहाँ जो भी उपलब्ध शास्त्र है ये परंपरा से है। भगवान महावीर ने जो कहा, उनके शिष्य गौतम गणधर ने उन्हें द्वादशांग के रूप में गुंथित किया और ये वचनों से प्रवाह क्रम से चलता रहा। इसको बोले श्रुत। एक आचार्य ने दूसरे को कहा, दूसरे ने तीसरे को कहा, ये कथा क्रम से चलता है। भगवान महावीर के निर्वाण के 588 वर्ष बाद सतखंडागम की रचना हुई जो लिपिबद्ध हुआ और उसी काल में आचार्य कुंदकुंद आदि महान आचार्यों ने समय सार आदि ग्रंथों की रचना की और ये ग्रंथ परंपरा क्रम से हमें आज तक चलाया। ग्रंथों को पढ़ा और उसी क्रम में एक आचार्य ने अपने शिष्य को जो ज्ञान दिया वो क्रम से चला आ रहा है। आज भी प्राचीन पांडुलिपियाँ हमारे शास्त्र भंडारों में उपलब्ध है। जी, किस भाषा में महाराज जी? प्राकृत में है और जैनों ने सब भाषाओं में साहित्य लिखा है। जी। प्राकृत संस्कृत अपभ्रंश में मूल रूप से है, पर तमिल साहित्य भी है, कन्नड़ साहित्य भी है, तेलुगु भी है, मलयालम भी है। सब भाषाओं में जैन साहित्य, प्राचीन जैन साहित्य उपलब्ध होता है। महाराज जी, जो बाहर बच्चे रहते हैं, अगर जैसे उन्हें धर्म करना है तो वो किस प्रकार से कर सकते हैं महाराज जी? वर्चुअली करना शुरू करें। जी, वर्चुअली। चलिएगा। अगले प्रश्न के लिए श्रीमती कमला बेन अहमदाबाद से और उसके बाद तैयार रहेंगे मनोज जैन जी। हेलो, नमस्ते महाराज जी। चलो, नमस्ते महाराज जी। नमस्ते महाराज जी। हम देखो, हम तक नहीं खाते, पर हम समय से कल बंदना करने गई तो मैं पैदल आई। फिर वहाँ पार्श्वनाथ की टूंक में गई, दर्शन कर लिया। फिर बाद में मेरे को एकदम चक्कर आया, एकदम घबराहट हुई, मैं कि मीट हुए जैसा हुआ। फिर मैं वहाँ लेट गई अंदर ही। फिर पहला पंडित जी पंडित जी को बोला मेरे को गंदे तक सांटो, 2-3 गंदे सांट। फिर थोड़ी देर लेटी, फिर बाद में उत्तर की कुछ भी नहीं हुआ, एकदम आराम से वंदना हो गई। बहुत बढ़िया, पैदल बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़िए। और माता महाराज जी, मैं मेरे ओम आशीर्वाद। चलो अगले प्रश्न के लिए मनोज जी। समय देखो, नहीं तो आकाश जैन सतना से जो है, आकाश जी सतना से अपना प्रश्न रखेंगे। आकाश। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, जैसे मैं रात्रि भोजन तो नहीं कह सकता, पहले मेरा 7 बजे तक का नियम था। अब जॉब में हूँ 10-12 साल, 15 साल हो गए मेरे को। 8 बजे तक का नियम है, तो क्या ये रात्रि भोजन उचित है कि पाप लगता है? तुम खुद ही बोलो, रात में हम भोजन क्यों छोड़ते हैं? जिसमें जीवों की हिंसा नहीं हो। तो सूर्यास्त होने के बाद जीव हिंसा की पहले में सूर्यास्त होने के बाद जीव हिंसा की संभावना है कि नहीं? बिल्कुल है। तो फिर हम खाएंगे तो पाप लगेगा कि नहीं?
8 बजे तक की मर्यादा है। मर्यादा ठीक है, पर जिस वजह से तुमने छोड़ा वो वजह तो मिटी नहीं ना। नहीं। तो उसका रास्ता बताता हूँ। जी महाराज। सवेरे घर से कितने बजे निकलते हो? 9 सवा 9 बजे। भर पेट खाना खा के जाओ। बाहर रहता हूँ, सतना का हूँ, अभी इंदौर पे हूँ। जहाँ भी रहते हो खाना खा के 9 बजे जा सकते हो क्यों नहीं? ऐसी व्यवस्था करो, भर पेट खाओ। 2 बजे लंच होती है, टिफिन आता है महाराज। तो उस टिफिन को 4 बजे खा लो और घर आकर के कुछ मत लो। ज़्यादा है तो 1 गिलास दूध पी लो। इंटरमीडिएट फास्टिंग की बात को सीख लो। ऑटोफेजी के सिद्धांत को अपना लो, ज़्यादा हेल्दी रहोगे। नमस्ते महाराज। जी, अगले प्रश्न के लिए संतोष जैन जी नागपुर से और उसके बाद तैयार रहेंगे अर्घ कुमार जैन पूना से। अर्घ कुमार जैन। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि आचार्य पद तो साधु पद से श्रेष्ठ है, फिर भी आचार्य के 25 गुण बताए हैं और साधुओं के 28 गुण बताए हैं, ऐसा क्यों? थोड़ा सा मिसिंग है। आचार्य के 36 गुण है, साधु के 28 गुण, उपाध्याय के 25 है। अच्छा, आचार्य के नहीं, उपाध्याय के। हाँ, 25। तो ये एडिशनल है 28 के अलावा। अच्छा, आचार्य में भी एडिशनल 36 हैं। वो साधु के गुण, पहले साधु हैं। आचार्य में तो साधु, उपाध्याय, आचार्य तीनों के गुण हैं। उपाध्याय में आचार्य, उपाध्याय और साधु के गुण, ऐसा समझ। चलिए, अगले प्रश्न के लिए अर्घ कुमार जी पूना से और उसके बाद तैयार रहेंगे हमारे प्रसाद कौंडेकर जी। प्रसाद जी कौंडेकर। नमस्ते महाराज जी। बोलो। मेरा प्रश्न है, आपको ठंड नहीं लगती? कांप कौन रहा है? देखो, आप कांप रहे हो कि हम? दिख रहा है? हाँ। आपको ठंड क्यों नहीं लगती? आपसे एक सवाल करता हूँ, पूरे शरीर को कवर किए हो कि नहीं? हाँ। अपने फेस को कवर किए हो क्या? नहीं। फेस को ठंड क्यों नहीं लगती? पता नहीं। पता इसलिए नहीं है क्योंकि हमने उसको कभी कवर ही नहीं किया, तो हमारी फेस की रेजिस्टेंस पावर बढ़ गई। तो जितना आप पहनोगे, ओढ़ोगे, उतनी ठंड लगेगी, और जितना सहन करोगे उतनी ठंड कम लगेगी। चलिए, चलिएगा। अगले प्रश्न के लिए प्रसाद कौंडेकर जी और उसके बाद हम जोड़ेंगे पूज्य मुनिश्री, पूज्य छुल्लक श्री आदर सागर जी महाराज जी के चरणों में निवेदन। नमस्ते गुरुदेव। मेरा प्रश्न आपसे यह है कि अगर किसी आदमी को एक ही वक्त उसका कर्म और धर्म दोनों ही एक ही वक्त करना हो तो उसे किसे चुनना चाहिए? उस समय कर्म को ही अपना धर्म मान लेना चाहिए, पर अधर्म नहीं करना चाहिए। चलिए, पूज्य छुल्लक श्री आदर सागर जी महाराज श्री के चरणों में निवेदन कि अपना प्रश्न रख करके हम सबको लाभान्वित कराएं। उसके बाद पूज्य छुल्लक श्री समादर सागर जी महाराज। नमोस्तु भगवान। महाराज जी, एक दोहा है, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। महाराज जी, यह दोहा सुक्ति को लोग अपने जीवन चरितार्थ कर लें तो जीवन तो बहुत धन्य हो जाता है, लेकिन वर्तमान परिस्थिति में देखने में आता है कि लोगों का पेट और पेटी नहीं भर रहा है। तो ऐसी स्थिति में उन लोगों को किस प्रकार से समझाया जाए, वो किस प्रकार की मापदंड लाएं जीवन में ताकि अपने जीवन को संतोषमय कर लें? नमस्ते महाराज। जीवन को संतोषमय बनाने के लिए कैसे मापदंड लाएं? बहुत अच्छा सवाल है। 4 बातें कहूँगा। अगर जीवन को संतोषमय बनाना चाहते हैं, सबसे पहले यथार्थ को सामने रख करके जिए। न कुछ लेकर आया, न कुछ लेकर जाएंगे। जो करेंगे सो भरेंगे। जो मेरे भाग्य में होगा वही मुझे मिलेगा। ये जो सत्य है, इस सत्य को सामने रखने वाले व्यक्ति के मन में अंतहीन असंतोष कभी नहीं पनपता। दूसरी बात, जो सामने है उसका सत्कार करना सीखो। प्रायः व्यक्ति
उनके पीछे पागल होता है जो नहीं है, उन्हें नहीं देखता जो उसके पास है। जो तुम्हारे पास है उसका सत्कार करो, जो नहीं है उसकी तरफ पागल मत हो। अभावोन्मुखी दृष्टि न रखकर भावोन्मुखी दृष्टि रखो। तो वो देखने लगे तो कहीं दिक्कत नहीं है। मेरे पास 1000 है तो मैं 1000 को देखूं, पड़ोसी के लाख की तरफ मेरी दृष्टि ठीक नहीं है। ये दृष्टि होनी चाहिए। तो ये भावोन्मुखी दृष्टि हो, जो सामने है उसका सत्कार करो, जो नहीं है उसकी तरफ देखने की कोशिश न करें। तीसरी बात, संयमी प्रवृत्ति हो। संयम से संतोष बढ़ता है। असंयम मनुष्य के हृदय में अनेक प्रकार की कृत्रिम इच्छाओं को प्रकट कर देता है, जो जीवन को उलझा कर रख देता है। और जितना अधिक संयम होगा, जीवन में उतनी शालीनता होगी, सहजता होगी और जीवन को उतना अच्छा बनाया जा सकेगा। इसलिए संयमी प्रवृत्ति होनी चाहिए। और चौथी बात, व्यक्ति को अपनी लालसा पर नियंत्रण रखने का प्रयास करना चाहिए। ये चारों चीजें जीवन में आ जाए तो संतोष बहुत सहजता से उद्घाटित हो सकता है। अगले प्रश्न के लिए मैं बड़े ही निवेदन करूंगा पूज्य क्षुल्लक श्री समादर सागर जी महाराज जी के चरणों में कि उसके माध्यम से हम सबको लाभान्वित कराएं। उसके बाद पूज्य क्षुल्लक श्री चिद्रूप सागर जी महाराज जी से निवेदन। महाराज चरणों नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज जी हम किसी से बात करते हैं तो उसी को उसी प्रकार सुनाई पड़ती है। इस प्रकार कोई भी काम करते हैं तो वो उस रूप में मिलता है। किसी को मैसेज करते तो उस प्रकार जाता है, पढ़ने में आता है। तो क्या कोई पूजन करते हैं या कोई धार्मिक कार्य करते हैं या जो कुल के संस्कार है, क्या है कि इसी पर्याय के पूर्व अगले पर्याय में साथ जाते हैं? नमस्ते महाराज जी। हमारे पूजा पाठ धार्मिक क्रियाओं के संस्कार क्या भवांतर में जाते हैं? ये आपके सवाल का सार। जा सकते हैं, जाते भी हैं। आज जो हम पर संस्कार है इसमें बहुत सारे भवांतरों के संस्कार हो सकते हैं। अभी भी अच्छे मन से हम करें तो भवांतर में जा सकते हैं। पूज्य क्षुल्लक श्री चिद्रूप सागर जी महाराज जी के चरणों में निवेदन, अपना प्रश्न रखेंगे। और उसके बाद पूज्य क्षुल्लक श्री स्वरूप सागर जी महाराज जी के पूज्य मनीषी के चरणों में बारंबार नमस्तु। महाराज जी, आज के समय में प्रत्येक व्यक्ति बहुत सी बीमारियों से ग्रस्त है। तन की बीमारी तो है ही, उसके साथ उसकी मानसिक बीमारी, व्यापारिक बीमारी, धार्मिक बीमारी, पारिवारिक और सामाजिक बीमारी। तो तन से बीमारी से मुक्त करने के लिए तो औषधि आदि लेता है, पर इन सब बीमारियों से मुक्त होने का क्या उपाय है? सब बीमारियों से मुक्त होना है तो भावना योग करिए। भावना योग कीजिए, तन को स्वस्थ, मन को मस्त और चेतना को प्रशस्त बना लीजिए। इसके बावजूद कई बार बीमारियां हैं जो हम पर हावी होती है और वो कर्म के निमित्त से होती है। बीमारी जो भी आए, अपनी तन की बीमारी को तन तक सीमित रखें, उसे मन पर हावी न होने दें। तन की बीमारी की चिकित्सा करें और एक बात सदैव याद रखें, तन की बीमारी के 100 इलाज है, मन की बीमारी का कोई इलाज नहीं। इसलिए तन की बीमारी को कभी मन पर हावी न होने दें। बीमारी आई है, जाएगी, और कैसी भी बीमारी हो एक बात सदैव ध्यान रखें, ये बीमारी तन को है, मुझे नहीं। मैं अस्वस्थ नहीं हूँ, शरीर अस्वस्थ है। उसके स्वास्थ्य के लिए हम प्रयास करें, पर चिंता को हावी न होने दें। चिंता हमारे इलनेस को और बढ़ाती है, और व्यक्ति यदि निश्चिंत हो जाए तो वेलनेस बढ़ जाता है। स्वास्थ्यता को प्राप्त करना चाहते हैं तो हम अपनी तन की बीमारी को तन तक सीमित रखें, मन पर हावी न होने दें। बीमारी का प्रसंग आपने उपस्थित किया। परम पूज्य गुरुदेव के स्वास्थ्य को लेकर के कल सवाल पूछा गया था। यद्यपि जो मुझे जानकारी मिली है कि उनके स्वास्थ्य में सुधार है, लेकिन हम सबका भाव ऐसा है कि वो उनको रंच मात्र भी अस्वस्थता न हो, वो हर पल परम स्वस्थ बने रहें, ताकि उनका आशीर्वाद हम सब पर बरसता रहे और समाज का उद्धार हो। तो उनका पूर्ण स्वास्थ्य हमेशा कायम रहे, इसलिए मेरा मन हो रहा है आज इस कार्यक्रम को देख रहे, सुन रहे सारे दुनिया के लोग उनके लिए मंगल कामना करें। मैं एक जाप बोलूँगा, वो जाप आप लोग दोहराएंगे। 9 बार हम वो जाप बोलेंगे, आप लोग सब उसे दोहराएंगे, ताकि इस भाव से कि गुरुदेव पूर्णतः स्वस्थ हों और उनके स्वास्थ्य का उनकी वरदानी छाया हम सबको
मिलते रहे। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि उनकी स्थिति कोई गंभीर है, पर मैं चाहता हूँ कि उनकी थोड़ी सी भी अस्वस्थता हम सब के लिए गंभीर है, इसलिए वो पूरी तरह स्वस्थ हों और प्रशस्तता के साथ उनके दर्शन और प्रवचन का लाभ, उनके आशीर्वाद का लाभ सबको मिलता रहे। इस भाव से हम ये जाप करेंगे, आप सब दोहराएंगे। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। 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 जय बोलो परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। आइएगा, मैं निवेदन करूंगा अगले प्रश्न के लिए पूज्य क्षुल्लक श्री स्वरूप सागर जी महाराज जी के चरणों में निवेदन कर रहा हूं, अपने प्रश्न के माध्यम से हम सबको लाभान्वित करें। मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महर्षि वैराग्य का शुभ कार्यों में लगने का एक प्रमुख कारण बताया है नरक से डर या पापों के फल से डर। आज प्रायः देखा जा रहा है महर्षि कि लोग पापों से नहीं डरते, पापों के फल से भी नहीं डरते, क्योंकि उनका पापों के फल से शायद श्रद्धा नहीं है कि पाप का फल हमें भोगना पड़ेगा। तो महर्षि ये श्रद्धान कैसे जमे, कैसे लोगों का पापों से डर जागे? पापों से डर कैसे जागे? कुरान काब में एक बहुत अच्छा वाक्य लिखा, अरे तुम उन कहारों को देखो, अरे तुम उन कहारों को देखो जो कोई डोली उठा रहे हैं, और उन्हें देखो जो उस पर सवार है, और समझ लो धर्म की महिमा क्या है। एक कहार है और दूसरा सवार है। यही तो अंतर है धर्म और अधर्म का। मनुष्य भले ही अपने द्वारा किए गए कृत्यों को भुलाता रहे, लेकिन कर्म किसी को नहीं छोड़ता। ना भुक्तम क्षीयते कर्म। जैसे मनुष्य अपनी परछाई से कभी बच नहीं सकता, वैसे पापों से भी कभी नहीं बच सकता। आगे पीछे हो सकता है उसका क्रम, पर उसका फल तो उसे भोगना ही पड़ता है। मनुष्य की सबसे बड़ी विडंबना ये है कि पाप करते समय उसे बड़ा रस आता है, जब पाप का फल सामने आता है तब सोचता है भगवान ये क्या हो गया। तो ये समझना चाहिए और अपने जीवन को पापात्मक वृत्ति से बचाने की कोशिश करनी चाहिए। हाँ हाँ, कला जी कासलीवाल अपना प्रश्न बोलो। त्रेवार गुरु जी को नमस्ते नमस्ते। और मेरा प्रश्न है कि क्या हमको अष्टमी चतुर्दशी को हरी खानी चाहिए या नहीं, और क्यों नहीं खानी चाहिए? बहुत अच्छा। अष्टमी चतुर्दशी को खाना ही नहीं चाहिए, सबसे अच्छा तो उपवास करो। उत्तम है, तप करने का दिन है, वो हमारे पर्व के दिन है। और नहीं चल सकता है तो चलो भाई एकासन करो,
एक आसन भी करो तो ठीक है, जितना नीरस ले सको। हरी इसलिए नहीं खाओ क्योंकि उन दिनों हमारे शरीर में जल तत्व की बहुलता होती। अष्टमी चतुर्दशी मैंने अनेक बार इसके बारे में उत्तर दिया है। तो जल तत्व की कमी ना हो, इसलिए हम जल तत्व कम से कम लें, जल तत्व की अधिकता न बने, इसलिए उसको रखते हैं। क्योंकि बच्चे कभी कभी जिद करते हैं ना कि आप रोज तो खाते हैं, एक दिन में क्या हो जाएगा। उनसे बोलो एक दिन के लिए कम से कम हम एक दिन छोड़ेंगे तब रोज छोड़ने का संस्कार आएगा। इसलिए एक दिन नहीं खाएंगे तो क्या होगा। बच्चों को ऐसा बोलो जो बोलते हैं कि रोज तो खाते हो, एक दिन नहीं खाओगे तो क्या होगा। उनसे बोलो बेटा रोज खाते एक दिन नहीं खाएंगे तो क्या होगा। इस प्रकार आज के सत्र को यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवत्सल विद्यासागर महाराज जय। बोले इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे राजगुरु ज्योतिष चमत्कारी विश्वविख्यात पवन जी शास्त्री। समस्या कैसी भी हो, समस्याओं का समाधान एक ही बार में, 100% गारंटी से निवारण। फैमिली प्रॉब्लम, व्यापार बिजनेस में नुकसान, सगाई शादी में रुकावट, फंसे हुए पैसे, डिवोर्स समस्या एवं अन्य समस्याओं के समाधान के लिए एक बार कॉल अवश्य करें। मोबाइल नंबर 8209931336 9737202129। ब्रांच हैदराबाद एवं मुंबई www.rajguruastrologer.com।